अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की एक्सरसाइज का सोल्यूशन पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए, अगर आपको इसका रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जी एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है चूज द करेक्ट आंसर, जिनके हमें करेक्ट आंसर चूज करने हैं। पार्ट नंबर 1 है विच ऑफ दिस इज अ नेचुरल सोर्स, यानी कि इनमें से हमने वो बतानी है जो कि नेचुरल सोर्स है, जो कि कुदरत के तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हमें हासिल हो रही है। इसमें मैंस का, हमारा ह्यूमंस का कोई किरदार नहीं है, तो वो है रॉक्स। ठीक है। सेकंड है जी विच ऑफ दिस इज अ मैन मेड मटीरियल, यानी कि जो इंसान बनाते हैं, तो वो होगा हमारे पास डी का ऑप्शन है पेपर। फिर है थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास, ग्लास को बनाने के लिए क्या चीज यूज करते हैं हम? सैंड यूज करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट मैन मेड, इनमें से कौन सी चीज है जो इंसान नहीं बनाता? रॉक, पत्थर। विच ऑफ दिस इज एन एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन, रूबी, जो कि बहुत प्रीशियस स्टोन भी है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है जी ट्रू फॉल्स। देखने से पहले मैं आप लोगों को एक मरतबा दोबारा से दिखा देती हूँ, आप लोग भी मार्क कर लीजिए सारे आंसर्स। अच्छा जी, तो चलिए चलते हैं जी ट्रू फॉल्स के ऊपर। सबसे पहला है हमारे पास all materials around us are either a solid, a liquid or a gas, कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो सॉलिड होती हैं या लिक्विड होती हैं या गैस होती हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? भाई मैं तो एग्री करती हूँ, यानी कि इसका आंसर ट्रू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमेशा उसके अलावा कोई स्टेट, कोई मैटर नहीं होता। ये क्या है? ये टेबल है, तो ये क्या है? ये भी एक सॉलिड चीज़ है। ठीक है। ये पेपर है, ये क्या है? ये भी सॉलिड है। वाटर है, पानी है, वो क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एयर है, वो क्या है? वो गैशियस फॉर्म में है। ठीक हो गया। उसके अलावा सेकंड, फिर आ जाते हैं सेकंड्स पर। रॉक कैन बी ब्लोन अप विद डायनामाइट, ट्रू। प्लास्टिक इज फाउंड अंडरग्राउंड, यानी कि प्लास्टिक जो होती है वो नीचे, जमीन के नीचे से मिलती है। नो, फॉल्स। जूट इज अ टाइप ऑफ फाइबर, क्या जूट जो है वो एक फाइबर की टाइप होती है? ट्रू। वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स, जो वूल होती है, ऊन, वो कहाँ से हम लेते हैं? वो हम हासिल करते हैं एनिमल्स से। ट्रू। फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स पर, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से आप लोगों को ऊपर वाला सारा दिखा देती हूँ। ये है जी ट्रू फॉल्स और ये है जी MCQs। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा जल्दी से चैनल जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मिनट में जाके, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी आएगी मेरी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले। और अगर आपको एंड तक वीडियो देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जाके कमेंट भी करना कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 1 है विच थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास, यानी कि कौन सी चीज़ें ग्लास से बनी हुई होती हैं? तो जी ये है जिसका आंसर। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास आर ड्रिंकिंग ग्लास, प्लेट, कप्स, बॉल्स और फिर मिरर्स, शीशा। ठीक हो गया। देख लीजिए आप लोग भी आंसर इसका। सेकेंड है जी हमारे पास क्वेश्चन, नेम 3 थिंग्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, जो कि 3 चीज़ों का नाम बताने हैं जो कि प्लास्टिक से नहीं बनी हुई होती। तो जी इसका जो सोल्यूशन मैं आपके साथ शो करती हूँ आपको। 3 थिंग्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक आर शैम्पू बॉटल, फिल्म एंड शीटिंग और फिर कारपेटिंग। ठीक हो गया। देन इज नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, यानी कि 3 चीज़ों का नाम लिखना है जो कि नेचुरल मटेरियल से बनते हैं। तो जी ये है जिसका आंसर। प्लांट्स गिव अस जूट एंड कॉटन, एनिमल्स वूल gives us leather, वूल एंड फर, मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि जो ज़मीन से हम लोग हासिल कर रहे हैं, गिव अस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड क्ले,
दोबारा से आप लोगों को पूरा मैं आंसर दिखा देती हूँ, जिसका आंसर देख लीजिए आप लोग भी, सब गौर से देख लीजिए। देखिए, plant give us jute and cotton, animals give us leather, wool and fur, materials from ground give us metals, precious stones and clay। अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है what does ice turns into when it melts, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब आइस को, जब हम बर्फ़ को पिघला देते हैं तो वो कौन सी स्टेट इख्तियार कर लेगी। तो जी ये है जिसका आंसर, आइस टर्न्स इनटू लिक्विड व्हेन इट मेल्ट्स, यानी कि आइस बर्फ पिघल के लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पानी बन जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। फिर है जी हमारे पास हाउ कैन वी चेंज वाटर इनटू सॉलिड, यानी कि हम पानी को सॉलिड में, यानी कि आइस फॉर्म में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो इसका सो सिंपल सा मेथड है, वी चेंज वाटर इनटू सॉलिड थ्रू फ्रीजिंग, यानी कि जब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी और वो सॉलिड फॉर्म इख्तियार हो कर लेगी। अब जाते हैं पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पे सबसे पहला, उसके बाद टॉप पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच मटेरियल माइट दिस थिंग्स आर मेड, यानी कि बताना है कि इन ये जो मटेरियल्स नीचे दिए गए हैं, कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये किन चीज़ों से बनी होगी। रिमेंबर दैट सम ऑफ द थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, यानी कि याद रखना कि एक मटेरियल काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से भी बन सकता है। सबसे पहले आ जाता है बेल्ट, ठीक है, जो कि लेदर से बनी हुई होती है। लड़कों की जो बेल्ट होती है ना, वो लड़कियों की भी होती है, वो लेदर से बनी हुई होती है। फिर आ जाते हैं जी शर्ट, कॉटन की होती है, स्टफ कॉटन होता है ना। फिर है जी हमारे पास क्लॉक, प्लास्टिक की होती है। पेंसिल वुड की होती है। टायर रबर का होता है और वेस ग्लास का होता है। फिर आ जाते हैं पुट 5 थिंग्स, क्वेश्चन नंबर 5 है पुट 5 थिंग अंडर ईच हेडिंग इन द टेबल बिलो अलाइव, यानी कि जो चीज़ें जिंदा हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, और आप यहाँ जी ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेवर अलाइव, नेचुरली अकरिंग और मेड इनटू बाय मैन, यानी कि जो कभी जिंदा नहीं हो सकती, वो आप लोग कुछ भी लिख दें, रबर, पेंसिल, रेजर, शार्पनर और टेबल, ठीक है। ये सारी मैन मेड है ना। रॉक्स, ठीक है। डेड मेड इनटू थिंग्स बाय मैन, ठीक है। तो आपने इस तरह से जिंदा और फिर जो जिंदा नहीं है और जो मर जाती हैं और फिर इंसान इसको रिसाइकल करके इनके यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ कलेक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एंड लुक इन द बिलो। तो जी ये था, ये इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सो ये आप लोगों को पेपर में भी नहीं आएगा। इसके अंदर आपने सिर्फ आपने अपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो ऑब्जर्वेशन के जितने क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम, अक्सर बहुत रेयर केस होता है कि वो पेपर में आए। तो जी ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।